हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लाइफ साइंस। पिछली क्लास में हम आप लोगों को एंजाइम्स के बारे में डिफिनेशंस, उसके फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर्स को डील किए थे। तो आज हम उसका जो है एक्शन जो है, ये किस तरह से एंजाइम जो है वर्क करता है केमिकल रिएक्शंस में, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दें कि एंजाइम का जो है मेन जो वर्क होता है वो दो होगा। या तो वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेगा, या फिर उसका जो है वो जोड़ने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आज हम लोगों का है एंजाइम एक्शन। तो इस वीडियो में आज के वीडियो में हम जो है जानने का ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से एंजाइम जो है अपने एक्शन को, अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, in a metabolic reaction two molecules have to collide in the right orientation with sufficient energy for the reaction to occurs। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी एक्शंस या रिएक्शंस हो रहा होता है तो उसमें जाहिर सी बात है दो कॉमन चीज़ होगा कि दो मॉलिक्यूल्स होगा तब जा कर के वो आपस में अटैच करेंगे एंड देन कुछ न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को करेंगे, या फिर कोई एक ऐसा कंपाउंड जो कि ब्रेक डाउन होगा। किसके हेल्प से? तो एंजाइम के हेल्प से। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों को ये कह रहा है कि टू मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं विद सफिशिएंट एनर्जी तो कुछ एक्शंस, कुछ रिएक्शन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट, the energy required by these molecules to overcome the barrier in the reaction is called activation energy। और वो एनर्जी जो कि इस दोनों मॉलिक्यूल्स को जो कॉम्बाइन कर रहा है ताकि, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कॉम्बाइन करेंगे तो उस दोनों को कोई एक्टिव करने वाला भी होना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, द मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स टू द एंजाइम इज रेफर टू एज सबस्ट्रेट ग्रुप। वह मॉलिक्यूल जो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ में, उसको हम लोग सबस्ट्रेट ग्रुप कहते हैं। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए थे कि दो मॉलिक्यूल्स होगा, एक तो होगा सबस्ट्रेट, दूसरा होगा हमारा प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट के साथ जो मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा उसको हम लोग एंजाइम्स का नाम देते हैं। It binds at the substrate's binding site is called the active site of an enzyme। जिस पोजीशन पे सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड करेगा उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट या फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अगर हम सबस्ट्रेट का बात करेंगे तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कहलाएगा, और अगर हम एंजाइम की बात करेंगे तो वो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, enzymes convert the substrates into other distinct molecules which are known as product। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा तो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। Initially, substrate associate themselves by non-covalent interactions with the enzymes which include ionic, hydrogen bond and hydrophobic interactions। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्डेशन होगा तो कुछ बॉन्ड होगा जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो वो कौन कौन सा बॉन्ड है? तो आयनिक होगा बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये सारे बॉन्ड्स के थ्रू जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स रिड्यूस द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम क्विकर दैन द रिएक्शन दैट आर नॉट कैटलाइज्ड। पिछले वीडियो में ही हम आपको बता चुके थे कि एंजाइम्स का हेल्प किस लिए करते हैं हम लोग। तो हम लोगों को जो है टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो हम लोगों को बचाता है, और ये रिएक्शन को जो है बहुत ही फास्ट वे में करता है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि एंजाइम रिड्यूस द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो रिड्यूस करता है ताकि हमारा जो है रिएक्शन है वो फास्ट वे में हो सके, क्विकर हो सके इन कंपेरिजन टू ओल्डर। लास्ट पॉइंट है हमारा, एंजाइम्स आर पार्टिकुलर अबाउट द ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइडेड फॉर द रिएक्शन सच एज टेम्परेचर, पीएच, अल्ट्रेशन इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टेम्परेचर या फिर पीएच वैल्यू में एंजाइम्स को जो है फंक्शन करने देंगे और वो हमारा रिजल्ट जो है सही देगा। इसके लिए भी कुछ हम लोगों को कंडीशंस होता है, कुछ प्रिकॉशंस होता है जिसपे कि एंजाइम्स जो है प्रॉपर वर्क करेगा। तो वो कंडीशन क्या है? टेम्परेचर, पीएच, अल्ट्रेशन इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस, ये सारे चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। उसके हिसाब से हम लोगों को टेम्परेचर, पीएच प्रोवाइड करवाना होता है, और तभी हमारा जो एंजाइम्स है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा एंड देन फिर एक्टिव साइट होगा एंजाइम का एक्टिव, एंड देन फिर वो बाइंडिंग करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा।
अब यहाँ हम डायग्राम के थ्रू ये समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से एंजाइम जो है अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। तो कुछ पॉइंट्स है उसको हम देखते पहले। द होल प्रोसेस बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। जितने भी प्रोसेस होगा एंजाइम एक्शंस का, तो ये जो है बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट किसका? तो ये एंजाइम का, यानी कि इन दोनों के बीच से स्टार्ट होगा प्रोसेस। The active site is the specific region of the enzyme which combines with the substrate। एंजाइम का एक वैसा प्लेस है, वैसा साइट है जहाँ पर कि सब्सट्रैक्ट आके उनसे बाइंड करेगा और देन उन दोनों के बीच में जो है बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा एंड देन हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। Changes in the distribution of electrons in the chemical bonds of the substrate reaction that lead to the formation of product। बिल्कुल, जब इन सब्सट्रैक्ट और एंजाइम के बीच में जो बॉन्डेशन क्रिएट हो जाएगा एंड देन जब वो दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। द प्रोडक्ट आर रिलीज एंड द एंजाइम इज़ रेडी टू कैटलाइज अनदर रिएक्शन। जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो प्रोडक्ट जो है एंजाइम्स को जो है वो छोड़ देंगे, यानी कि उन दोनों से अटैच जो थे वो अटैच नहीं रहेंगे, वो रिलीज़ हो जाएंगे एंजाइम से एंड देन प्रोडक्ट का अलग फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर वो एंजाइम जो है फिर अदर रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम है जो देख लेते हैं। आपको जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये हमारा एंजाइम है और वहाँ पे जो डिज़ाइन बना हुआ वो हमारा एक्टिव साइट है एंजाइम का एंड देन सब्सट्रैक्ट है। सब्सट्रैक्ट और एंजाइम्स दोनों आपस में आके बाइंड होते हैं, जिसमें कि इसमें कहा जाता है एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सब्सट्रैक्ट बाइंड। एंजाइम जो है अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है। क्यों? क्योंकि सब्सट्रैक्ट का जो पोजीशन है वो डिफरेंट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्सट्रैक्ट इमेजेस या अकॉर्डिंग टू सब्सट्रैक्ट शेप्स पोजीशन, तो एंजाइम जो है अपना बाइंडिंग साइट यानी कि एक्टिव साइट को जो है सब्सट्रैक्ट के अनुसार से वो चेंज कर लेता है एंड देन वो आके सब्सट्रैक्ट से बाइंड कर जाता है। तो थर्ड जो डायग्राम है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस हो चुका है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जिसको कि हम लोग नाम देंगे। और फर्स्ट डायग्राम में जो बन रहा है उसमें सब्सट्रैक्ट अलग है और एंजाइम अलग है। सेकेंड डायग्राम में सब्सट्रैक्ट आके अटैच किया है, इस वजह से इस डायग्राम को हम लोग कहेंगे एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि एंजाइम के साथ सब्सट्रैक्ट बाइंड किया हुआ है। थर्ड डायग्राम में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, इसलिए इसे कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट। लास्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है एंजाइम्स के साथ जो बाइंड था वो अब रिलीज हो चुका है, अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दे ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंस दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। पिछले ही वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे मटेरियल्स जाते हैं, जैसे कि फूड जो बना हुआ होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, इन सबों का बना होता है। तो हमारा बॉडी जो कंज्यूम कैसे करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो फूड गेन करते हैं उसका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए? तो एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी इन द बॉडी। ATP सिंथेस इज़ द एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। जब हम लोग फूड गेन करते हैं तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो वो कैसे मिलता है? क्योंकि हमारा फूड जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपलर वन में ब्रेक डाउन हो जाता है, देन हम लोगों को बॉडी मिलता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, दे हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी इन द बॉडी। एंजाइम जो है हम लोगों के बॉडी में एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करता है। ATP सिंथेस, यहाँ पर सिंथेस का लास्ट वर्ड में आप देख रहे होंगे ASE, डेट मीन्स की ATP सिंथेस ये एक एंजाइम है। इज द एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन करने में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ATP सिंथेस रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब हमारा जो आयंस है वो जो मूव करता है तो वो भी जो है एंजाइम्स के हेल्प से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स परफॉर्म अ नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एटसेट्रा टू एलिमिनेट द नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। एंजाइम जो है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस
के जो फंक्शंस होते हैं, जो एक्शन होते हैं वो परफॉर्म करता है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जो बाहर होते हैं वो उन सारे चीज़ में भी जो है एंजाइम्स जो है हमारे बॉडी में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एंजाइम का फंक्शंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है हार्मोन से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हार्मोन्स आर केमिकल्स सिंथेसाइज्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सेल्स एंड ऑर्गन्स। हार्मोन जो है एक तरह का केमिकल्स है जो हमारे ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है और हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, फिर चाहे वो कोई भी हम लोग फंक्शंस कर रहे हों। सेकेंड पॉइंट है, दे आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स टू रेगुलेट फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर्स। दैट मीन्स कि हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब को जो है सिग्नलिंग की तरह काम करता है, यानी कि हर एक का हार्मोन्स का अपना अपना फंक्शंस होता है, वो सिग्नलिंग देता है, देन हमारा बॉडी जो है उस हार्मोन्स से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम, दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। अभी जस्ट हम बताए कि हार्मोन जो है बिल्कुल एक मैसेंजर की तरह वर्क करता है और हार्मोन जो है वो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है ताकि हमारे बॉडी में जितने भी मैसेंजर सिग्नलिंग का वो जो वर्क होता है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है और देन हमारा बॉडी जो है उस एक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। हार्मोन जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे ह्यूमन बॉडी में रिलीज़ होता है और ये हार्मोन्स कहाँ पाया जाएगा, तो ये ब्लड में। क्यों? क्योंकि जितने भी हार्मोन्स है वो सारा जो है वो ब्लड में रिलीज़ होता है एंड देन हमारा बॉडी से सिग्नलिंग को एक्सेप्ट करता है एंड देन फिर हमारा बॉडी जो है उस तरह से परफॉर्म करता है फंक्शंस। ये था आज एंजाइम्स का जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ये एंजाइम्स था जो शॉर्ट नॉलेज दिया गया है, बेसिक डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक